देखिए, कल का वक्त किसी को नहीं पता। खुदा न खासा आज अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपका मोबाइल कल को कोई ओपन करे तो वहाँ पे लिखा होगा प्लीज़ सेंड मी महविश हयात कुबरा खान सज्जल का मुझे जी वीडियो लिंक सेंड कर दो। दैट्स नॉट फेयर। अपने आप से प्यार। अस्सलाम वालेकुम। अली मुराद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के तमाम सामीन को खुश आमदीद। आजकल सोशल मीडिया पे एक तूफ़ान बरपा है। जिस भी मैंने साइट को ओपन किया, जिस भी प्लेटफॉर्म को ओपन किया, वहाँ पे रिटायर मेजर आदिल राजा और पाकिस्तानी अदाकाराओं को डिस्कस होते हुए देखा, जो कि इंतहाई शर्म की बात है। हर आए दिन पिछले 1-1.5 साल से पाकिस्तान में हर दूसरे दिन कोई ना कोई प्रोपेगेंडा, कोई ना कोई स्कैंडल हमारे सामने आ रहा है, जिसमें लीक वीडियो के नाम पर इखलाकियात की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। कोई शर्म नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं रहेगी। इखलाकियात से गिरी हुई सारी बातें हैं जो कि डिस्कस हो रही हैं। अच्छा, जब मैंने प्लेटफॉर्म्स पे देखा कि बहुत ज़्यादा शोर बरपा है मेजर आदिल राजा को लेके, और सबसे ज़रूरी बात कि एक ट्रेंड चल रहा है ट्विटर पे भी जिसको शेम के नाम से। सो मैंने देखा कि ये हर जगह पे शेम के नाम से जो ट्रेंड चल रहा है, इसके पीछे क्या है। तो मैंने इसकी रिसर्च की, और जब रिसर्च की तो हम जो पहले जिस नाम तक पहुँचे वो था रिटायर मेजर आदिल राजा का। ठीक है। अच्छा, मैंने उनके ऊपर रिसर्च की तो पता चला कि उन्होंने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की अस्करी और इस्टेब्लिशमेंट जो है, और जो क़यादत है और सियासी क़यादत के भी कुछ उन्होंने नाम लिए, जो बड़े बड़े उन्होंने नाम लिए हैं। मैं इस वीडियो में नहीं लूँगा क्योंकि आप सबको पता है कि आदिल राजा ने किन का नाम लिया है। जो हाल ही में रिटायर हुए हैं हमारे बिग बॉस, ख़ास तौर पे उनको जो है निशाना बनाया गया। उसमें कहा उन्होंने अपने बयान में कि पाकिस्तान की जो फेमस अदाकाराएँ हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, बहुत ज़्यादा काम किया है पाकिस्तान के लिए, 4 अदाकाराओं के उन्होंने नाम लिए कि जो बिग बॉस हैं और दूसरे इस्टेब्लिशमेंट के बड़े लोग हैं, इनकी उनके साथ नाजेबा वीडियोस हैं जो कि अब लीक होने जा रहे हैं। इसी वजह से बिग बॉस भी बहुत दिनों से बीमार थे, हॉस्पिटल में थे। ये क्या सराहियाँ उनकी हैं, उन्होंने की हैं। अच्छा, अब हुआ क्या यहाँ पे जो बात गौर करने वाली है। मैं इस तरह के टॉपिक्स पे कभी भी वीडियोस नहीं बनाता हूँ, लेकिन मुझे क्यों ज़रूरत पेश आई कि देखें, तब तक कोई बंदा मुजरम करार नहीं पाता जब तक जुर्म साबित ना हो जाए। हुआ ये कि जैसे ही मेजर आदिल राजा का ये बयान सामने आता है, उसके बाद जो हमारे पाकिस्तानी हैं और वो जो सस्ती शोहरत हासिल करना चाहते हैं, मैं उनको पाकिस्तान का मुहिब तो नहीं कहूँगा, उन्होंने क्या किया कि उन 4 अदाकाराओं का जिनका नाम उन्होंने लिया है, आप सब भी जानते हैं, जिसमें महविश हयात हैं, कुबरा हैं, सज्जल हैं और मायरा खान हैं। इन चारों का उन्होंने नाम लिया। बेशक शॉर्ट फॉर्म में नाम लिया, लेकिन सबको समझ आई थी कि उन्होंने किन का नाम लिया था। ठीक है। जो ये ख़त्म होता है मेजर का, तो होता क्या है कि जो अब छोटे छोटे चैनल्स वाले थे, उन्होंने अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए, व्यूज़ बढ़ाने के लिए उन अदाकारों की तस्वीरें लगाई और उनके साथ मिलती जुलती अडल्ट फिल्मों की जो लड़कियां हैं उनकी तस्वीरें और वीडियोस लगाई, और लगाकर अपने चैनल्स पे 12 मसाले लगाकर इस खबर को चलाया और उनकी ज़िंदगी को अजीरन बनाया। पाकिस्तान में रहते हुए हर बंदा अब घर में बैठा ये सोच रहा है कि जी हाँ जी, शोबिस की जो हैं औरतें वो इस तरह ही होती हैं। लेकिन माय डियर, तब तक आप किसी को मुजरम करार नहीं दे सकते जब तक जुर्म साबित ना हो। ये उन्होंने इल्ज़ामात लगाए थे, बड़े आसान है, किसी पे भी आप इल्ज़ामात लगा दें, किसी का भी आप जीना 2 बार कर दें, लेकिन उसको साबित करना बहुत मुश्किल होता है। तो मेरी आप सबसे भी अपील है कि इखलाकियात को मद्देनज़र रखें। मैंने देखा है कि लिंक मांग कर जो है लोग हलकान हो रहे हैं। भाई, क्या देखना चाहते हैं आप? क्या देखना चाहते हैं आप? क्या बताना चाहते हैं? क्या मैसेज दे रहे हैं अपनी बातों से, अपनी पोस्ट से 12 मसाले लगा के? आप ये साबित कराना चाह रहे हैं कि जब कोई गैर मुल्की देखे तो वो ये देखे कि हाँ जी, पाकिस्तानी जो है देखें इस तरह के होते हैं। उसको कोई मतलब नहीं आप किस पार्टी से हैं, आप किस फिरके से हैं, वट एवर। वो ये सोचता है कि आप पाकिस्तानी हैं, और पाकिस्तानी इतने गिरे हुए, इतने घटिया हैं। ये आप मैसेज दे रहे हैं। खुदारा ऐसे ना करें। पाकिस्तानी अवाम एक गयूर अवाम है, लोग जानते हैं। अपना वक़ार लोगों की नज़रों में ख़राब ना करें। दूसरी बात यह है कि अगर आप अपने आप को मुसलमान कहते हैं, तब भी आपका ये कभी भी नहीं बनता कि आप किसी भी फनकार को या किसी भी आम इंसान की भी जो ऐब हैं उसको उछालें। बल्कि अगर आप दीन की रूह से देखें तो ये है कि अगर आप किसी के गुनाहों पे पर्दा डालते हैं तो अल्लाह आपके गुनाहों पे पर्दा डालता है।
तो हमें चाहिए कि इन सारी कंट्रोवर्सी से निकलें, हकीकत को पहचानें, हकीकत को जानें। इस तरह की लिंक, इस तरह की बातें शेयर करने से गुरेज करें, ताकि जो भी बात हुई है हक सच का फैसला जो है करने के लिए अदालतें बैठी हुई हैं, उसके बाद अल्लाह की अदालत है, वहाँ पे फैसले हो जाएंगे। तो आप लोगों का और मेरा ये काम नहीं बनता कि 12 मसाले लगाएं, महविश हयात के नाम पे उनको ये बताएं कि जी उनको सदारती अवार्ड क्यों मिला था, उसको जो है वो लिंक जोड़ें आप अस्करी क़यादत के साथ। आप अपने इदारों की इज़्ज़त करें और अपने पाकिस्तान की इज़्ज़त करें, ताकि हमारा जो माशरा है वो इखलाकियात बरकरार रह सकें। हम अपने बच्चों को ये बता सकें कि बेटा कि हमारे दौर में बड़ा अच्छा दौर होता था और इखलाकियात हम उनको सिखाएंगे। अगर हमारे में खुद इखलाकियात नहीं होनी, हमारे खुद अकाउंट्स पे देखिए, कल का वक्त किसी को नहीं पता, खुदा न खासा आज अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपका मोबाइल कल को कोई ओपन करे तो वहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज़ सेंड मी महविश हयात कुबरा खान सज्जल का मुझे जी वीडियो लिंक सेंड कर दो। दैट्स नॉट फेयर। अपने आप से प्यार करें, पाकिस्तान से प्यार करें, ताकि जो है हमारा जो मैसेज है दुनिया तक वो यही पहुँच सके कि हम लोग बहुत समझदार और गयूर कौम है। आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी और आप इस पर अमल भी करेंगे। वीडियो आपको कैसे लगी लाजमी बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।